नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इडिटेरिया को स्टार्ट कर रहे हैं। इडिटेरिया करंट अफेयर्स ईयरली वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेशनल न्यूज़ से। फटाफट 100 का पार्ट है ये नेशनल न्यूज़ में। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री टू प्रेजेंट अ हैंड रिटन बजट। आंसर है छत्तीसगढ़। कहने का मतलब पहला कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने हैंड रिटन बजट बनाया है। तो ये हैंड रिटन वर्ड पे ध्यान देना है, वो कौन है? छत्तीसगढ़, ठीक है। दूसरा, what is the first AI news anchor named from Assam to be presented at the national level। कौन सा ऐसा पहला AI न्यूज़ एंकर है जो कि नेशनल लेवल पे जिसको प्रेजेंट किया गया है? उसका नाम क्या है? अंकिता। कहाँ से है? आसाम से। याद करना बहुत ही आसान होगा आप लोग के लिए। AI एंकर, आसाम, अंकिता सब ए से है, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ इंडिया फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन द मैरीटाइम सेक्टर। कौन सा पहला ऐसा है? उसका नाम है इंडिया फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। कौन सा उसका है? सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। सागरमाला क्या है? जैसे हमारा प्यारा भारत है, प्यारा भारत के हमारा ये जो पोर्ट है ना, ये पोर्ट, यहाँ से पोर्ट से जो यहाँ पोर्ट उतरता है सामान, और यहाँ का नियरेस्ट जो बड़ा स्टेशन है, बड़ा मतलब वेयर हाउस है, वहाँ से जो रोड कनेक्ट करता है ना, यही सागरमाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच सिटी विल इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली विल बी इस्टेब्लिश्ड। मतलब कौन सा ऐसा पहला है सिटी जो कि पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली बनाएगा? कहाँ पे? वो है अमरावती, आंध्र प्रदेश में। ये अमरावती आंध्र प्रदेश ये अलग हुआ 2014 में है इससे। और नया राज्य कौन सा बना था? तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट, विच हैज़ बीन इंक्लूडेड एज इंडियाज 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यह 12th मराठा इन्फेंट्री लैंडस्केप। ये क्या है कि टोटल महाराज शिवाजी का जो ये विस्तार था मराठा का, वो महाराष्ट्र में था, लेकिन ये वाला है जो तमिलनाडु में बना है, और ये 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आया है, ठीक है। तो बाकी 11 कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये 12वां है तमिलनाडु में, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री टू रिसीव ISO सर्टिफिकेशन फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। कौन सा ऐसा पुलिस स्टेशन जिसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से ISO सर्टिफिकेट मिला है? उसका नाम क्या है? अर्थुंकल पुलिस स्टेशन। कहाँ है ये? केरल में। नाम याद रखिएगा, अर्थुंकल पुलिस स्टेशन, केरल। नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया अनाउंस 35% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर नेटिव वुमेन। ये कौन सा स्टेट है जिसने 35% रिजर्वेशन वुमेन को गवर्नमेंट जॉब में देने का कहा है? ये कौन है? बिहार। पंचायती राज में पहले से आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है। ये बिहार ने गवर्नमेंट जॉब में भी आरक्षण देने की बात की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर हैज़ बीन इंडिया फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा ओपन। पहला वुडन गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है? वो है फजिल्का, पंजाब। फजिल्का एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, वहीं खोला गया है, ठीक है। विच स्टेट स्टार्टेड आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। PDS सिस्टम जिससे राशन मिलता है लोगों को, वो आधार बेस्ड किसने स्टार्ट किया? सबसे पहले फेस ऑथेंटिकेशन से। नंबर नहीं चाहिए, फेस ऑथेंटिकेशन भी कर रहा है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं, which became the first state in India to implement योग पॉलिसी on the occasion of इंटरनेशनल योग डे। इंटरनेशनल योग डे कब मनाया जाता है? 21 जून को, ठीक है। 21 जून को मनाया जाता है। ये किसने, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने इम्प्लीमेंट किया है योग पॉलिसी? वो है उत्तराखंड, ठीक है। हु बिकेम द, सॉरी गलती हो गई, हिमाचल प्रदेश ने उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं, ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम CISF टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। वो कौन सी पहली महिला है जो CISF चढ़ी है, CISF से है, माउंट एवरेस्ट को जीता है? कौन है? गीता समोटा, ठीक है। ये पहले तो आप लोग को पता है, बछेंद्री पाल का नाम तो सुना ही होगा। ये है गीता समोटा जो कि CISF से है। फर्स्ट नहीं पूछ रहा, फर्स्ट फीमेल फ्रॉम CISF, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रीज फर्स्ट एक्सप्रेसवे टू हैव नाइट लैंडिंग फैसिलिटी फॉर फाइटर जेट्स। ये कहाँ पे है? गंगा एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे आप लोगों ने सुना होगा पहले, है ना, तो वो UP में है। ये गंगा एक्सप्रेसवे ही बना है। इसमें क्या है? नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी है फाइटर जेट्स के उतरने के लिए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हो जाता है तो कहीं कहीं पे हमें ज़रूरत पड़ जाती है, तो एक्सप्रेसवे बना दिया है जो कि फाइटर जेट्स को भी आराम से नाइट में लैंडिंग हो सके, ठीक है। कंट्रीज फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड इंटरनेशनल पोर्ट इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पहला सेमी ऑटोमेटेड इंटरनेशनल पोर्ट कहाँ से गया? विजिंजम में। कहाँ पे है वो? केरल में, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। पहला कौन सा है? AI पावर्ड है, ठीक है, रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वैसे ही बहुत हैं, ये फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट एरिया काफ़ी है मध्य प्रदेश का, ठीक है। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू स्टैब्लिश ए डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर
इन बजट 2025। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने फर्स्ट इन द कंट्री, कौन सा कंट्री में पहला जो है जिसने स्टैब्लिश किया है डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर इन बजट 2025, किसने? हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट, विच फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन इन द कंट्री टू कंकर माउंट एवरेस्ट, पहली महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पे ब्लाइंड फीमेल है जो कि चढ़ी हैं, क्या नाम है इसका? चोंजिन अंगमो। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट क्लाइम करने वाले बहुत सारे आगे, एक दो पहले भी आया है, वो CISF वाली है और एक ब्लाइंड वीमेन वाली है। नेक्स्ट, विच स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट शेड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन, शेड्यूल कास्ट का भी सब कैटेगराइजेशन किया है? तेलंगाना। बिहार में आप लोग ने देखा होगा ना, जो बिहार में कास्ट सर्वे हुआ है, तो ये बिहार से कास्ट सर्वे के ही तर्ज पे शायद इसको बनाया गया है। ये फर्स्ट स्टेट कंट्री में कहाँ पे शेड्यूल कास्ट को ही फिर से सब कैटेगराइजेशन कहा गया, तेलंगाना में। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू अचीव फुल डिजिटल लिटरेसी? केरल। आप लोगों को तो पता ही था कि पहले भी केरल सबसे ज़्यादा है लिटरेसी रेट में, अब फुल डिजिटल लिटरेसी में भी केरल ही आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर हैज़ बीन द कंट्रीज फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्टैब्लिश्ड, कहाँ पे हुआ है? कलपक्कम, तमिलनाडु में। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ये ब्रीडर रिएक्टर है, कहाँ का है? नरौरा में भी है। ठीक है, तो एक ये फास्ट ब्रीडर कहाँ पे है? प्रोटोटाइप बना है कलपक्कम में। ठीक है, इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट AI स्कूल लॉन्च्ड, कहाँ पे फर्स्ट AI स्कूल लॉन्च हुआ है? पहला कहाँ? केरल में। अभी केरल था, फुल लिटरेसी मिला है डिजिटल में, तो ये AI स्कूल भी केरल में लॉन्च किया है। वेयर विल द कंट्रीज परमानेंट कलाग्राम बी स्टैब्लिश्ड, कहाँ पे परमानेंट कलाग्राम स्टार्ट होगा इस्टेब्लिश होगा? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आप लोगों का नाम पता ही होगा, बदल गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट असेंबली इक्विप्ड विथ ट्रांसलेटर फैसिलिटी बी इस्टेब्लिश्ड, कहाँ पे है फर्स्ट असेंबली जिसमें ट्रांसलेटर फैसिलिटी है? ऐसे पार्लियामेंट वगैरह में तो है, लेकिन यूपी में जो पहला है जिसने असेंबली में स्टार्ट किया है। ठीक है, इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी बीइंग एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट AI एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन, किस में स्टार्ट किया? महाराष्ट्र में। अभी AI लिटरेसी जो रेट था, AI डिजिटल लिटरेसी का था केरल में, अब यहाँ पे क्या हो गया? AI यूनिवर्सिटी खोला गया है, कहाँ? महाराष्ट्र में। कंफ्यूज नहीं होएगा, केरल को डिजिटल लिटरेसी मिला है और यहाँ पे यूनिवर्सिटी कहाँ खुला है? महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर हैज़ बीन इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनॉग्रेटेड, कहाँ पे पहला खोला गया है? कहाँ, कैसा? ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ पे? मौसम भवन, नई दिल्ली में। ठीक है, विच सिटी सेलेक्टेड एज द सेकेंड कैपिटल ऑफ आसाम, सेकेंड कैपिटल ऑफ आसाम कहाँ खोला गया है? किसको बनाया गया है? डिब्रूगढ़। तो पहली क्वेश्चन आ गया, पहला कौन सा है? पहला दिसपुर है। ठीक है, ये सेकेंड कैपिटल कौन सा है? पहला दिसपुर, दूसरा डिब्रूगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द कंट्रीज लार्जेस्ट टेक्सटाइल पार्क बी बिल्ट एट ए कॉस्ट ऑफ 300 करोड़ रुपया, कहाँ पे खोला गया है लार्जेस्ट टेक्सटाइल पार्क? लखनऊ में। याद रखिएगा, लार्जेस्ट टेक्सटाइल पार्क, लार्जेस्ट एल से लखनऊ। ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स है जो कि आपको एग्जाम में काम आएंगे, याद रह जाएंगे ऐसे। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू ब्रिंग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, कौन सा ऐसा है कंट्री में जिसने स्टार्ट किया है अपने देश में जो कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्टार्ट किया? कहाँ, कौन सा? वो मध्य प्रदेश। हु बिकेम द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम द 7 हाइएस्ट पीक्स ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स, कौन सी ऐसी महिला है जिसने 7 कॉन्टिनेंट्स के 7 हाइएस्ट पीक्स को क्लाइम किया है? कौन है? काम्या कार्तिकेयन। कहाँ की है ये? मुंबई की है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर बीइंग बिल्ट एट अंबानी ग्रुप, कहाँ पे बनाया गया है अंबानी ग्रुप का डेटा सेंटर? जामनगर, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर विल द फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज द कंट्री बी बिल्ट ऑन 50 एकड़ लैंड, मतलब इतना जमीन में सबसे बड़ा बनाया गया, कहाँ पे फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, हु इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट बायो बिटुमेन बेस्ड नेशनल हाईवे स्ट्रेच ऑन NH44 एट मनसार इन नागपुर, महाराष्ट्र, कहाँ पे है? किसने स्टार्ट किया? यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी। ये बिटुमेन वही है जो कि ब्लेंड करके बनाते हैं ना वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट से, वही है, प्लास्टिक कचरा से कम हो जाएगा और इनकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी होती है। किसने स्टार्ट किया? यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। वेयर उबेर लॉन्च एशियाज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस, उबेर सिकारा। उबेर सिकारा कहाँ है? ऑब्वियसली सिकारा है तो डल लेक जम्मू कश्मीर में होगा, इसमें कोई सिंपल है, बिल्कुल से याद रह जाएगा। वाटर कहाँ स्टार्ट की? उबेर ने लॉन्च किया, कहाँ पे है? वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ठीक है, सिकारा बनाया डल लेक जम्मू कश्मीर में।
वेयर विल नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश्ड, कहाँ पे बनेगा स्किल यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट का, कौन सा है, मंगलदेई आसाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी चूजन फॉर इंडियाज फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर, कहाँ पे खोला गया है, हैदराबाद में, कहाँ पे, फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हैदराबाद। नेक्स्ट अगला देखते हैं, विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द कंट्री टू बेनिफिट फ्रॉम वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन कार्ड से लाभान्वित होने वाले पहले देश का पहला कौन बना है, बिहार। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है, तो बीपीएससी 71 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इन विच टू लैंग्वेज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलीज कॉपीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द्रौपदी मुर्मू जी ने 2 लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन को लॉन्च किया ना, कौन कौन से 2 लैंग्वेज है, एक संस्कृत और दूसरा मैथिली में, ठीक है। मैथिली इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मैथिली बिहार से है, ठीक है, मिथिला रहती, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बाई वेन विल इंडियाज ओन स्पेस स्टेशन बी रेडी, कब हमारा, जब ये गया था ना शुभांशु शुक्ला जी हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था, और ये पूछ रहा है कि भारत अपना स्पेस स्टेशन कब बनाएगा, ये बनाएगा हमारा 2035 तक, 2035 तक, ठीक है। वेयर इज़ द कंट्रीज फर्स्ट मैग्नीशियम पायलट प्लांट बीइंग इस्टेब्लिश्ड, कहाँ बनेगा ये, CSIR नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर में, झारखंड में बनेगा, कौन सा, पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर हैज़ बीन कंट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आंगनवाड़ी सेंटर लॉन्च, आंगनवाड़ी सेंटर लॉन्च करा, कहाँ से, AI बेस्ड है, कहाँ पे है, गाजियाबाद यूपी में लॉन्च होगा, ठीक है। वेयर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल, कहाँ स्टार्ट किया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल कहाँ स्टार्ट किया, सिलवासा, सिलवासा इनकी राजधानी है कैपिटल की, दादरा नगर हवेली अंडमान एंड दीव का, ठीक है। ये हमारे यूनियन टेरिटरी का पार्ट है, एक यूनियन टेरिटरी है ना हमारे, उनका एक ये है, कहाँ पे है ये, सिलवासा में, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर हैज़ बीन इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इनॉग्रेटेड, पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ खोला गया है, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में, ठीक है। वेयर हैज़ द 18th प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड, इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ स्टार्ट किया था, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को, 9 जनवरी को क्यों, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे, किस दिन, 9 जनवरी को, ठीक है, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कहाँ हुआ इस बार, कहाँ हुआ था, भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मिक्स्ड टाइफाइड वैक्सीन डेवलप्ड टू एलिमिनेट टाइफाइड, कहाँ से मिक्स्ड टाइफाइड वैक्सीन डेवलप हुआ है एलिमिनेट करने के लिए, कहाँ पे, कहाँ किसने स्टार्ट किया, हमारे प्यारे भारत में, इंडिया में, ठीक है। वेयर हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट FM रेडियो स्टेशन नेम्ड पंचसूल पल्स लॉन्च्ड, कहाँ पे हुआ है ये, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, FM रेडियो स्टेशन नेम्ड पंचसूल पल्स लॉन्च्ड, ठीक है, याद हो जाएगा, PP से है, पंचसूल पल्स कहाँ पे, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन इंडिया टू ऑब्टेन इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, किसको मिला है, पहली महिला जिनको इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस मिला है, इशिता भार्गव जी को, ठीक है। यहाँ तक नेशनल खत्म हो गया, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ का, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ का करंट अफेयर्स है, उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो पहला है उसमें इंटरनेशनल में, विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रेडिटर, जो कौन है सबसे बड़ा क्रेडिटर वर्ल्ड का, कौन बन गया है, जर्मनी, ठीक है। विच सिटी बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड, कौन सा है मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे महंगा कौन है, मोनाको, ठीक है। इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट परफॉर्म, कहाँ पे ह्यूमन ब्लैडर का ट्रांसप्लांट हुआ है फर्स्ट टाइम, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन, 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन सबसे पहला कहाँ बनाया गया है, पूरे वर्ल्ड में रेलवे स्टेशन ही बना दिया पूरा का पूरा, कहाँ, जापान में। जापान तो वैसे भी बहुत आगे चलता है इन सब मामलों में, टेक्नोलॉजी में, पूरा रेलवे स्टेशन ही बना दिया है। विच पैसेंजर ट्रेन इन पाकिस्तान हाईजैक्ड बाई द बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जफर एक्सप्रेस, ये उसी समय का है, ऑपरेशन सिंदूर से पहले के कुछ दिन पहले की घटना है ये, पाकिस्तान के पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक कर लिया था बलोच लिबरेशन आर्मी ने, जफर एक्सप्रेस उसका नाम है, ठीक है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू क्रिमिनलाइज AI जनरेटेड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल,
पहला जो है जिसने क्रिमिनलाइज कर दिया किसको, एआई जनरेटेड, अगर एआई जनरेटेड भी अगर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होगा तो उसको भी क्रिमिनलाइज कर दिया। कौन? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके। इन विच सिटी द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इनॉग्रेटेड। साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब हमारा ग्लोब है ना, उसमें साउदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है ये। ऐसे इसमें साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कहाँ बना है? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। नेक्स्ट, हु टुक ओथ एज द 50th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यही है जेडी वेंस। ये आए भी थे भारत के दौरे पर, आप लोग को याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह से पहले ही आ गए थे ये जेडी वेंस। इन्होंने ये कौन से बने? 50वें उपराष्ट्रपति बने। कहाँ के? यूनाइटेड स्टेट्स के। विच बर्ड डेजिग्नेटेड एज द नेशनल बर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल बर्ड कौन है? बाल्ड ईगल। ये आप लोगों ने फोटो में भी देखा होगा कई बार, उनके जो रहता है ना उनके लोगों में, कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा। नेशनल बर्ड उनका कौन सा? बाल्ड ईगल। इन विच सिटी द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मिथिला पेंटिंग क्रिएटेड। मिथिला पेंटिंग सबसे बड़ा कहाँ हुआ है, क्रिएट किया गया? तो मधुबनी। मधुबनी क्षेत्र में ही है ये सब मिथिला पेंटिंग, ठीक है। तो मधुबनी ये इंपॉर्टेंट हो जाए क्योंकि ये हमारे बिहार से रिलेटेड है। हु बिकेम द यंगेस्ट माउंटेनियर इन द वर्ल्ड टू कॉन्कर ऑल 14 हाईएस्ट पीक्स। सारे 14 पीक्स को कॉन्कर करने वाले यंगेस्ट माउंटेनियर कौन बन गए हैं? नीमा रिंजी। कहाँ से है वो? नेपाल से। विच कंट्री डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट लेप्रोसी फ्री नेशन। पूर्णतः लेप्रोसी मुक्त राष्ट्र कौन सा बन गया है? जॉर्डन, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है ये, ठीक है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। पहला ऐसा एशियन कंट्री जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है, कौन सा है वो? थाईलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। तालिबान गवर्नमेंट को 2021 में जब वो अमेरिका छोड़कर गया था, उसके बाद पहला देश जिसने तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया था अफगानिस्तान, कौन था? वो रसिया है। यूएसएसआर, जो फॉर्मर यूएसएसआर था उसी से रसिया है, ठीक है। 1991 में जो ये हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था, कौन सा? यूएसएसआर, तो बना था क्या? रसिया। तो वही इसी ने, हमारा अच्छा दोस्त भी है, पुराना पार्टनर, ठीक है। वेयर हैव बीन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व फाउंड। सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिजर्व गोल्ड फाउंड कहाँ मिला है? हुनान प्रोविंस, चाइना में। कहाँ पे मिला है? हुनान प्रोविंस, चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरनेशनल हो गया, अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। वेयर वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट इक्वीन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट आरवीसी सेंटर एस्टैब्लिश्ड। ये पहला कहाँ मिला है? इक्वीन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहाँ बनाया गया है? मेरठ कैंटोनमेंट में, मेरठ कैंट में। वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन बाइनरी एआई चिप लॉन्च्ड। कहाँ हुआ है नॉन बाइनरी चिप एआई लॉन्च? सबसे पहले चीन में। चीन सब चीज में ऐसे भी आगे रहता है। हु डिजाइन एंड डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंस 3। हंस 3 डेवलप करने वाला इंडिया का फर्स्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट कौन सा है? CSIR, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इन विच सिटी द ह्यूमन रोबोट हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज। ह्यूमन रोबोट हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज कौन है? बीजिंग, चाइना। ये सब काम करने में तो ऐसे लोग होते ही हैं। ह्यूमन रोबोट हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज कहाँ किया है? चाइना ने किया है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर द फिलीपींस विच कंट्री बिकेम द सेकेंड टू मेक ए डील विथ इंडिया फॉर द ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस, फिलीपींस ने तो पहले ही ले रखा है, डील कर रखा है। अभी दूसरा कंट्री जिसने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए किया है वो कौन है? इंडोनेशिया। ये आप लोगों को पता, ब्रह्मोस हमारा बहुत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो ब्रह्मोस कहाँ से है? ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्कोव रिवर। तो मॉस्कोव रिवर कहाँ का है? रशिया का। ब्रह्मपुत्रा तो आप लोगों को पता है हमारे अपने देश का है। इन दोनों से मिलके बना है ब्रह्मोस मिसाइल। कहाँ? इंडोनेशिया में। इस मतलब इंडोनेशिया ने दोबारा इसको सेकेंड कंट्री बनाया जिसने डील किया है हमारे से खरीदने के लिए, ठीक है। विच कंट्री कंडक्टेड इट्स फर्स्ट ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल फॉर हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये आप लोगों को पता होगा, फैक्टर 8 जो है हमारा जीन, उस फैक्टर 8 के कारण हीमोफीलिया प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग बहुत डिले होता है, डेथ भी हो जाती है। तो कैसा फर्स्ट ह्यूमन जीन थेरेपी कहाँ स्टार्ट किया है? अपने हमारे देश में, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स ओन सैटेलाइट नेम आसाम सैट। अपना स्टेट गवर्नमेंट है अपना लॉन्च किया अपना सैटेलाइट, तो आप नाम से ही पता चला आसाम सैट है, तो कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ आसाम, ठीक है। विथ हुज असिस्टेंस IIT मद्रास स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक ऑन इट्स कैंपस।
जिसने आईआईटी मद्रास स्टार्ट किया है, इसने कौन सा फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक कहाँ पे, अपने कैंपस में, कौन सा, इंडियन रेलवे ने स्टार्ट किया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ऑपरेट ए मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंडर एक्सियोम मिशन 4? शुभांशु शुक्ला। ये काफ़ी चर्चा में थे, आप लोग को याद होगा। कहाँ पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहले इंडियन है जो गए हैं। सबसे पहले कौन गए थे स्पेस में? राकेश शर्मा जी। उसके बाद ये है शुभांशु शुक्ला जी। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम इस बार आने के पूरे चांसेस है। नाम ये शुभांशु शुक्ला आएगा, नहीं तो फिर ये किस मिशन के अंतर्गत गए थे? एक्सियोम मिशन 4, ये याद रखिएगा। ठीक है, विच प्राइवेट कंपनी बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू रिजर्व जॉब्स फॉर अग्निवीर? जो पहला अग्निवीर वाला जो सिस्टम स्टार्ट हुआ था, उसी के दौरान सबसे पहला जिसने कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी है जिसने रिजर्व, एक तरह से रिजर्व कर रखा है जॉब, किन के लिए? अग्निवीर के जवानों के लिए। कौन सा? इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। मतलब ये जो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड वाले हैं, उन्होंने अपने लिए अग्निवीर के जवानों के लिए जॉब रिजर्व कर रखा है, पहली एक प्राइवेट है। ठीक है, हु अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड सेमीकंडक्टर चिप इन द स्टेट ऑफ गुजरात? किसने स्टार्ट किया है? किस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है? अश्विनी वैष्णव जी ने। ठीक है, किसने स्टार्ट किया है? अश्विनी वैष्णव जी ने। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अंडर विच मिशन सुनीता विलियम्स ट्रेवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? बोइंग स्टारलाइनर मिशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सुनीता विलियम्स जी का आप लोग को पता ही होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अटक गई थी वो, बहुत दिनों तक उनको रहना पड़ गया था। तो उनको पूछा जा सकता है कि वो कौन से मिशन के अंतर्गत गई थी? तो बोइंग स्टारलाइनर मिशन के अंतर्गत। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक ड्रग? ठीक है, उसका नाम बताना है। पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक ड्रग है, क्या नाम है? नेफिथ्रोमाइसिन। क्या नाम है? नेफिथ्रोमाइसिन, याद रखिएगा। ठीक है, हु इनॉग्रेटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम? किसने स्टार्ट किया था जियो साइंस म्यूजियम? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी। हालांकि इन्होंने अब रेजिग्नेशन दे दिया है, अब ये नहीं है इस पद पर, लेकिन ये जब क्वेश्चन उस टाइम पे बना था, उस टाइम पे ये वही थे वाइस प्रेसिडेंट जी। ठीक है, जगदीप धनखड़। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर REMI? REIMEI नाम से लग रहा है, जापान। किसने किया? जापान ने। ठीक है, फर्स्ट हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन इज द लॉन्च ऑफ शुक्रयान मिशन 1 शेड्यूल्ड? शुक्रयान मिशन शुक्र ग्रह के लिए है, नाम से लग रहा है शुक्रयान शुक्र ग्रह के लिए है। तो मिशन 1 कब लॉन्च किया गया था? मतलब कब लॉन्च करना जाएगा? 2028, 2028 में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट बॉडी सूट? पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट बॉडी सूट बनाया गया पहला, उसका नाम क्या है? किसान कवच। क्या नाम है? किसान कवच। ठीक है, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस वही है ना जिससे पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, वेयर हैज़ बीन द इंडियाज फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम इनॉग्रेटेड? पहला जियो साइंस म्यूजियम इनॉग्रेट कहाँ किया गया है? ग्वालियर में। ग्वालियर मतलब MP में। ठीक है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डेवलप जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़? जिसने स्टार्ट किया है जीन इम्यूनिटेड राइस वेराइटीज़ को पहली बार? कौन सा है? अपना हमारा प्यारा भारत। ठीक है, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए। चलिए, तो अच्छा लगेगा मुझे आंसर करेंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, उसमें क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज लैंड एरिया इज कवर्ड बाई फॉरेस्ट? 21.76%। स्टैंडर्ड कितना माना जाता है? 33% होना चाहिए। टोटल लैंड एरिया का 33% होना चाहिए। ठीक है, हमारा कितना है? 21.76%। काफ़ी कम है, लगभग 12% तो कम है, मान ही लेते हैं हम। मान लीजिए इसको 22 भी माने तो भी 11% कम है, तो फॉरेस्ट कवर। ठीक है, वेयर वॉज द फर्स्ट टैगिंग ऑफ इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल द गंगा डॉल्फिन कंडक्टेड? कहाँ पे इनकी टैगिंग की गई है? एक्वेटिक नेशनल, हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ना गंगा डॉल्फिन, गंगे डॉल्फिन। कहाँ पे इसका किया गया है? आसाम में। ठीक है, और इसका आप लोग को ये भी पता होगा, जो बिहार से उनको तो पता होगा कि भागलपुर में इसका बनाया गया है सेंटर। ठीक है, पटना में इसका मेन सेंटर है, जो कि ये करता है, इन पर नज़र रखता है, और उनका रीजन जो बनाया गया वो भागलपुर में है।
ठीक है, भागलपुर के एरिया में डॉल्फिन का। विच एयरपोर्ट बिकेम इंडिया फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट, जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है, कहाँ है? अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर, इंदौर एयर अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर। ये वही इंदौर है जो पिछले 10 सालों से लगातार स्वच्छता में रैंक 1 बनाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू अडॉप्ट 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कौन सा इसने 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है, कौन सा है वो? नॉर्वे, ठीक है। विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड इंडिया फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी, पहला बटरफ्लाई सेंचुरी बनाने वाला कौन है? अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल, ठीक है। बटरफ्लाई देख रहे हैं, पॉल्यूशन के कारण बटरफ्लाई बहुत ही कम हो गई हैं, बिल्कुल ही अब तो दिखती भी नहीं बहुत जगह, ठीक है। इन्होंने इसलिए क्या किया, केरल ने कंजर्वेशन के लिए अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल में बनाया है पहला, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, वेयर हैज़ बीन इंडियाज फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टार्टेड, कहाँ पे पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टार्ट किया गया है, कहाँ है वो? कच्छ गुजरात, ठीक है, कच्छ गुजरात, काफ़ी बड़ा जिला है गुजरात का कच्छ, ठीक है, रन ऑफ कच्छ उसी में है, ठीक है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डिफाइन ग्रीन स्टील बाई रिलीजिंग ए ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी, कौन सा ऐसा देश है जिसने क्या डिफाइन किया? ग्रीन स्टील बाय रिलीजिंग ए ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी, अपना हमारा प्यारा भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं फटाफट, तो कम से कम 100 पूरा कर ली लेंगे, उसके बाद फिर कल कुछ और लेकर आऊँगा मैं अगले इसके आगे का, अभी फ़िलहाल इसको इतना करेंगे। विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन विंड एनर्जी प्रोडक्शन, विंड एनर्जी प्रोडक्शन में रैंक 1 किस कंट्री का है? चाइना, चाइना तो बहुत कुछ में नंबर 1 है, ठीक है। टॉप विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, टॉप विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सा है? गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, सबसे ज़्यादा कहाँ है विंड प्रोड्यूसिंग में? गुजरात। वर्ल्ड में कौन है? चाइना, ठीक है। उसके बाद बाकी स्टेट्स में कौन है? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। वेयर वाज इंडिया फर्स्ट ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्जन सिस्टम डेवलप्ड, पहला ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्जन सिस्टम डेवलप कहाँ किया गया? एम्स दिल्ली में। यहाँ तक खत्म हो गया, अब आते हैं हम लोग स्पोर्ट्स सेक्शन पे। स्पोर्ट्स सेक्शन में क्या है? वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्टैब्लिश्ड, हाई मतलब काफ़ी हाइट में, हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? लेह लद्दाख, ये आपको पता होगा, ये यूनियन टेरिटरी हो चुका है, ठीक है, लेह लद्दाख में। वेयर इज़ द कंट्रीज लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स बिल्ड, लॉन्गेस्ट कंट्री का लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स कहाँ बिल्ड किया गया? दिल्ली में, ठीक है। हु बिकेम द सेकेंड एंड यंगेस्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप, आपको पता होगा सेकेंड एंड यंगेस्ट इंडियन जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीता है, किसने? डी गुकेश ने। ये यंगेस्ट है इसलिए इनका नाम स्पेशल आया, वैसे ओवरऑल ये सेकेंड है क्योंकि इसके पहले विश्वनाथन आनंद जी ने भी जीता था, ठीक है। पहला कौन थे? विश्वनाथन आनंद, लेकिन ये यंगेस्ट है डी गुकेश, सिर्फ 18 साल ही थे तब ये वर्ल्ड चैंपियन बन चुके थे, ठीक है। इन विच सिटीज़ ऑफ बिहार द खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज्ड, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ ऑर्गेनाइज किया था? पटना में, राजगीर में, भागलपुर में, बेगूसराय में और गया। गया का नाम हो गया गया जी, तो गया जी याद रखिएगा, ठीक है, गया जी, गया नहीं गया जी, ठीक है। पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय एंड गया जी में, ठीक है। हु बिकेम द 11th इंडियन क्रिकेटर टू बी इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम, कौन से 11th क्रिकेटर बन गए उनको? वो हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी, ठीक है, कैप्टन कूल हमारे, ठीक है। What is the new name of the annual historic test series between India and England? उसका नाम क्या है? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। इस बार अभी हुआ था जो कि टाई रह गया, आप लोग को ध्यान होगा तो लास्ट मैच में टाई रह गया था, मतलब टी सीरीज 2-2 हो गई थी, वही है। कौन सा ना क्या नाम है उनका? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। वेयर विल द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 बी होस्टेड? इंडिया एंड श्रीलंका। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तब ये स्टार्ट ही होने वाला, मतलब अभी जस्ट न्यूज़ में, ठीक है। कहाँ पे होने वाला है ये? हमारे इंडिया में और श्रीलंका में, दोनों मिलकर होस्ट करेंगे, ठीक है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बिकेम द विनर ऑफ विच एडिशन ऑफ द आईपीएल? अभी आप लोग को याद होगा 18th एडिशन 2025 जिसमें वो भगदड़ भी हो गया था आरसीबी के फैंस का, लोग वो काफ़ी दुखद था वो, लेकिन पहली बार जीता था, तो कौन सा एडिशन था? क्वेश्चन आ सकता है, 18th एडिशन, ठीक है। इन आईपीएल 2025 हाउ मेनी बॉल्स डिड वैभव सूर्यवंशी स्कोर ए सेंचुरी एंड मेक हिस्ट्री?
जो वैभव सूर्यवंशी कितने बॉल्स में सेंचुरी लगाई थी? 35 बॉल्स में। ठीक है। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट जेवलिन थ्रो बाय नीरज चोपड़ा? नीरज चोपड़ा के द्वारा जेवलिन थ्रो का जो जो लॉन्गेस्ट जेवलिन थ्रो कितना का है? 90.23 मीटर। कहाँ पे? दोहा डायमंड लीग में। ठीक है, ये हमने फटाफट 100 कंप्लीट कर लिया है। पसंद उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप अगर अच्छा लगा है तो आप लोग इसको अपना प्यार देंगे और इसको शेयर करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।